प्रिय विद्यार्थियों, आज एमए प्रीवियस भूगोल में भूआकृति विज्ञान के रूप में एक पेपर चलता है। उस भूआकृति विज्ञान विषय का हम अध्ययन आज प्रारंभ करते हैं। इस प्रथम वीडियो में हम भूआकृति विज्ञान की विकास यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भूआकृति विज्ञान के परिचय के बारे में। तो भूआकृति विज्ञान शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। भू, जियो पृथ्वी, मॉर्फे आकृति और लोगोस अर्थात विज्ञान। अर्थात ये 3 शब्द भू, आकृति और विज्ञान तीनों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है पृथ्वी पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की आकृतियों या स्थल रूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान। वार्सेस्टर महोदय ने भूआकृति विज्ञान की परिभाषा देते हुए कहा कि भूआकृति विज्ञान पृथ्वी के उच्चावचीय लक्षणों का व्याख्यात्मक वर्णन है। स्टोलर महोदय ने भूआकृति विज्ञान की परिभाषा देते हुए कहा कि सभी प्रकार के स्थल रूपों की उत्पत्ति और उसके व्यवस्थित व क्रमबद्ध विकास की व्याख्या भूआकृति विज्ञान में की जाती है तथा यह भौतिक भूगोल का मुख्य अंग है। हम आगे बढ़कर बात करते हैं भूआकृतिक विचारों का विकास कैसे हुआ। उसे हम 6 भागों में विभाजित करते हैं। तो पहला खंड जो है उसे हम प्रारंभिक युग के नाम से, जिसमें मुख्य योगदान हेरोडोटस महोदय, जो कि 485 बीसी से 425 बीसी के मध्य उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे। उनका जीवन काल था। नील नदी के निक्षेप का अध्ययन करके मिस्र को उन्होंने नील नदी की देन बताया था। अरस्तु 384 से 322 बीसी उन्होंने सरिताओं का उद्गम, स्वभाव, सागर तल में उतार चढ़ाव पर विचार व्यक्त किए थे। स्ट्रेबो 54 बीसी से 25 एडी उन्होंने सरिता अपर्दन से घाटी निर्माण व निक्षेप से उत्पन्न डेल्टा का वर्णन तथा विभेदक और विशेषक अपर्दन के बारे में वर्णन किया था। लेकिन ये सारे जो वर्णन थे वह एक भौगोलिक दृष्टि से वर्णन नहीं थे, एक सामान्य जो इन्होंने उस समय भूमि पर घटनाक्रम देखे उनको इन्होंने अपने विचारों में व्यक्त कर दिया। तो इसमें उस समय वैज्ञानिकता का पुट सम्मिलित नहीं था। फिर भी भूआकृति विज्ञान के विचारों में एक प्रारंभिक नींव के रूप में योगदान देते हैं। आगे 7वीं सदी से 14वीं सदी के मध्य भूआकृतिक विचारों का विकास रुक गया था, जिसे अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। इस समय धर्म का प्रभाव अधिक होने के कारण उन सभी नवीन विचारों का विरोध किया जाने लगा जो धर्म से विपरीत थे। इसलिए इस समय काल में, जो कि 7वीं सदी से 14वीं सदी के मध्य का रहा, वह अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। इसमें केवल अरब भूगोलवेताओं ने ज्ञान के प्रकाश की ज्योति को जलाकर रखा था। इसमें एक महत्वपूर्ण विद्वान हुए थे अविसेना, जिन्होंने पर्वतों की उत्पत्ति व विभेदक अपर्दन पर अपने विचार प्रकट किए थे। उसके उपरांत एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है 14वीं सदी में, जिसे हम पुनर्जागरण काल के रूप में कहते हैं। नवीन जागृति का उद्भव होता है और एक नया विचार आकस्मिकतावाद या प्रलयवाद के नाम से हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। 14वीं सदी से 16वीं सदी का जो काल, उसे आकस्मिकतावाद या प्रलयवादिता की विचारधारा का इस समय माना जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य विषय जो था वह था समस्त जीवों की उत्पत्ति अचानक होती है और सब कुछ अचानक होने के कारण ही, मानने के कारण इस विचारधारा को आकस्मिकतावाद कहा गया। कुवियर जैसे प्रकृति विद्वान भी इस विचारधारा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए थे। उसके उपरांत एक महत्वपूर्ण संकल्पना सरिता अपर्दन से संबंधित प्रारंभ होती है। 16वीं सदी में लियोनार्डो दा विंसी 1452 से 1519 में सर्वप्रथम नदियों के अपर्दन से घाटी निर्माण की बात करते हैं। उसके उपरांत बफन पृथ्वी की अल्प आयु के खंडन करते हुए नदियों को अपर्दन का शक्तिशाली साधन मानते हैं। उसके उपरांत टार्गियोनी टोजेटी, जो इटालवी विद्वान थे, नदी घाटी मार्ग में विशेषक अपर्दन द्वारा भिन्नता की संकल्पना का सूत्रपात करते हैं। उसके उपरांत गुएटहार्ड फ्रेंच नदियों द्वारा पर्वत अपर्दन व पदार्थ के निक्षेपण से बाढ़ मैदान का वर्णन करते हैं। उसके उपरांत दिमारेस्त सर्वप्रथम स्थल रूपों के विकास की क्रमिक अवस्थाओं का विचार देते हैं। दी शेश्यूर, जो कि स्वस्थ भूविज्ञानी थे, उन्होंने पर्वतों का गहन पर्यवेक्षण कर
नदी व हिमानी अपरदन पर विचार दिए थे। इन विचारों से एक महत्वपूर्ण संकल्पना सरिता अपरदन का जन्म होता है और इसी से आगे चलकर एक नवीन संकल्पना का जन्म होता है 18वीं शताब्दी में, जिसे एकरूपतावाद के नाम से जाना जाता है। यह एकरूपतावाद आकस्मिकतावाद के विरोध स्वरूप उत्पन्न हुआ था तथा दिशोशूर के दिए गए विचार नदी व हिमानी अपरदन पर जो प्रकट विचार थे वही इस एकरूपतावाद संकल्पना के आधार बने और इस संकल्पना के जनक जेम्स हटन जो स्कॉटिश विद्वान हैं उन्हें माना जाता है तथा जेम्स हटन को हम वर्तमान में आधुनिक भू आकृति विज्ञान के जनक भी मानते हैं। इनका मुख्य वाक्य था वर्तमान भूत की कुंजी है और ये वर्तमान भूत की कुंजी जो मुख्य वाक्य है ये वर्तमान में भी भू आकृति विज्ञान में एक की नोट के रूप में अभी भी प्रचलित है। हटन ने कहा था कि ग्रेनाइट सेल निर्माण में प्लूटोनिक विचारधारा का प्रतिपादन करते हुए तरल व तप्त मैग्मा के शीतलन से ग्रेनाइट सेल का निर्माण होना उन्होंने माना था। उसके उपरांत आधुनिक युग जो वर्तमान में 19वीं सदी में उसमें यूरोप व अमेरिका में एक नवीन युग का सूत्रपात होता है। यहाँ आकर भू आकृति विज्ञान से संबंधित विचार दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। पहला यूरोपियन स्कूल के नाम से, दूसरा अमेरिकन स्कूल के नाम से। यूरोपियन स्कूल के नाम से जितने भी विद्वान भू आकृति विज्ञान पर अपने विचार प्रकट करते हैं उनमें अधिकांश का योगदान प्लीस्टोसिन हिमकाल के संदर्भ में रहा है, जबकि अमेरिकन स्कूल का सर्वाधिक योगदान भू आकृति विज्ञान के विचारों के विकास में रहा है, जो सामान्य रूप से स्थल रूपों के चक्रीय विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। अब हम अगले पाठ्यक्रम अगले वीडियो में ये देखेंगे कि भू आकृति विज्ञान के आधुनिक युग के विचारों में कौन कौन से विद्वान महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।